रामू को बैंक से फोन आया कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं लिखा हुआ। रामू गया बैंक और अपने बेटे का नाम नॉमिनी की जगह लिखवा दिया उसने। वापस आते समय उसे शामू मिला। शामू को उसने बताया कि अपने बैंक अकाउंट में अपने बड़े बेटे को नॉमिनी बना के आ रहा हूं, मेरे बाद जो सारा पैसा होगा वो मेरे बेटे को मिल जाएगा। शामू ने अपने सीए को फोन किया और उसको बताया कि तू गलत सोच रहा है। अब क्या बताया सीए साहब ने, ये सुनिए। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड किया हुआ है और आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद सारा पैसा उस व्यक्ति का हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। नॉमिनी का अकाउंट बैंक इसलिए ऐड करवाता है ताकि आपके जाने के बाद वो पैसा उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए और बैंक उस अकाउंट को क्लोज कर दे। नॉमिनी एक टेम्परेरी कस्टोडियन होता है उस अकाउंट का, वो पैसा उस नॉमिनी का नहीं है। पैसा किसको मिलेगा? सबसे पहले डिवाइड होता है पैसा एज पर द विल। अगर आपकी विल में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा। अगर विल नहीं है तो क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी को पैसा मिले, रामू के केस में अगर रामू चाहता है कि उसकी बड़े बेटे को पैसा मिले, तो उसे अपनी वाइफ से और अपने और बच्चों से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि हक त्याग पत्र। उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर पैसा बड़े बेटे को मिलता है तो। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर पैसे का डिवीजन कैसे होगा? फिर पैसे का डिवीजन होगा इंडियन सक्सेशन लॉ के हिसाब से। तो ये मत समझिए कि नॉमिनी बना दिया तो पैसा उसी को मिल जाएगा जो उसका नाम लिखा हुआ है। अगर ये तीन चीज फॉलो नहीं करी तो पैसा अल्टीमेटली फ्लो होता है इंडियन सक्सेशन लॉ के हिसाब से। सुनते रहिए रामू और शामू को और जानते रहिए टैक्स और फाइनेंस की बारीकियों के बारे में। धन्यवाद।